माजरा क्या है? तारीफ की गई, कहा कि सच कहा तुमने, बुराई की गई तो आपने कहा कि सच कहा। आखिर माजरा क्या है? तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैं एक आईने की तरह हूं। अबू बकर ने इश्क की निगाह से देखा, मोहब्बत की निगाह से देखा, तो उसने मुझे नहीं बल्कि मुझ में अपने आप को देखा। तो अबू बकर जिस तरह से खूबसूरत है उसे वही नजर आया। और अबू जहल ने जब बगावत की निगाह से देखा, अदावत की निगाह से देखा, बुग़्ज़ और हसद की निगाह से देखा, तो उसने मुझे नहीं बल्कि मुझ में अपने आप को देखा। मैं मिसले आईना हूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और इसी कुरान मुक़द्दस को जब इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाम नेहाद मौलवी अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही और इस्माइल दहलवी जैसे बदबख्ते जमाना ने बुग़्ज़ की निगाह से देखा, नबी के तौहीन की निगाह से जब कुरान पाक को देखा, तो उसे कुरान पाक में वही मिला। यही तो वजह है कि जब वह वजदा का दौलन फहादा के तर्जुमे की बात आई तो नबी को गुमराह साबित कर दिया। और जब इसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर इश्क की निगाह रखने वाला, इश्क का इमाम, हम आशिकों का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान चटाई पर बैठ करके जब कुरान मुक़द्दस को इश्क की निगाह से पलटा है कि तारीफें उनको नजर आई, नबी की मोहब्बत उन्हें नजर आई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान मुक़द्दस एक लाजवाब किताब है, बेमिसलो बेमिसाल किताब है। तमाम किताबों के राइटर्स जब उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक मुकद्दमा लिखा हुआ होगा और उसके तहत एक मजमून होगा जिसमें वो ये लिखता है, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा राइटर क्यों ना हो जाए, अपने वक्त का कितना बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इतना जरूर लिखता है कि मैंने ये किताब तो लिखी जरूर है, अगर इसके अंदर कोई खामी हो या कहीं पर कोई गलती हो जाए तो बराए करम मुझे इस पते पर इत्तला कर दें ताकि आइंदा एडिशन में इसे दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन जब कुरान मुक़द्दस की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश तक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गुंजाइश भी नहीं है इसमें शक की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान मुक़द्दस को सीखने वाला इंसान भी इस दुनिया का अजीम इंसान होता है। यही वजह है कि जब एक बच्चा मदरसे में जाता है और कुरान मुक़द्दस पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, अगर उसके वालिदैन इस दुनिया में हयात से न हो और उनकी गुनाहों की बिना पर उन्हें कब्र में अगर अजाब हो रही हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनके कुरान सीखने के सदक़े से उनके वालिदैन के कब्र से अजाब को दूर कर देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आप लोगों के हवाले एक वाक़या अर्ज कर दूं। एक वाक़या यूं है कि एक शख्स बहुत ही बड़ा गुनहगार था, शराब नोशी, जुआबाजी, दुनिया के तमाम गुनाह को वो अंजाम दिया करता था।
लेकिन मरने से पहले उसकी बीवी हमल से थी, मरने से पहले उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा था कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा इसे कुरान और हदीस की तालीम देना। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अरसे के बाद उसके इंतकाल के एक बच्चा उसके घर में पैदा होता है। कुछ साल गुजरने के बाद उसकी बीवी उसके बेटे को हाथ पकड़कर मदरसे ले जाती है, मौलवी के हवाले करती है और कहती है कि मौलवी साहब हमारे बच्चे को कुरान मुक़द्दस सिखाइए। अल्लाह अकबर। मौलाना ने मदरसे के कहा कि बेटा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने तूतली जुबान में पढ़ा। फिर कहा कि बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही बच्चे ने अपने अंदाज में तूतली जुबान में कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उस वक्त उसके भक्ता अज़ाब इलाही में कब्र में गिरफ्तार था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बेटे ने जो है यहाँ पर कहा आओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों देखते क्या हो, जाओ फला शख्स के कब्र से अजाब को हटा दो। फरिश्तों ने कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, वो बंदा जो जिंदगी भर गुनाहों में जो है मुलव्विस रहा है, अपनी जिंदगी को शराब नोशी में गुजारा है, अपनी जिंदगी को जुआबाजी में निकाला है, अपनी जिंदगी को जिनाकारियों में निकाला है। परवरदिगार आज माजरा क्या है, क्यों तो उसके कब्र से उसके अजाब को दूर करना चाहता है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि कोई किसी का बच्चा जमीन पर रह करके मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान के तालीम का एजाज है। मैं इस वाक़ये के तहत आप तमामी हजरात से गुजारिश ये करता हूं कि आप खुद भी कुरान पाक सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करें। जो शख्स कुरान की तिलावत करता है, इससे पहले आप लोगों को बताया गया था अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता है, उसके नामे आमाल से गुनाहों को मिटा देता है और फिर उसके दर्जात को रब तबारक व तआला बुलंद फरमाता है। और कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जिसे देखना, सुनना, पढ़ना, छूना, उसे बोसा देना इबादत ही इबादत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मुक़द्दस सीखने और सिखाने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी गुजारिश है आप तमामी हजरात से अदब के साथ कि आप अपने बच्चों को जो है इल्म दीन की तरफ जो है बढ़ाएं, दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान और हदीस की तालीम जरूर दें। और मैं आप तमामी हजरात से अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज के तहत इस्लामिक नॉलेज सेंटर चलाया जा रहा है। आप हजरात ऑनलाइन अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे सकते हैं। जिन हजरात को ऑनलाइन हमारे इस्लामिक नॉलेज सेंटर से तालीम चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो हजरात बराह रास्त दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज के अराकीन से राब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।